अरे दोस्तों, कभी सोचा है हमारी धरती कैसी होती अगर यहाँ कोई जिंदगी ना होती? एक ऐसी दुनिया जहां न हरियाली हो, न जानवर, न पक्षी और न ही इंसान, न पेड़, न जानवर, छोटे छोटे कीड़े भी ना। एक ऐसी जगह जहां न कोई चहचहाहट हो, न कोई हलचल, बस एक बहुत बड़ा पत्थर घूम रहा होता अंतरिक्ष में। एक ठंडी बेजान चट्टान जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही होती। अजीब सी बात है ना, जिंदगी ही तो धरती को खास बनाती है। जिंदगी के बिना ये सिर्फ एक निर्जीव ग्रह होता। इसी वजह से हमारी धरती रंगों, आवाजों और खुशबुओं से भरी हुई है। हर कोने में जीवन की झलक मिलती है, चाहे वो जंगल हो या समुद्र। लेकिन क्या हो अगर ये सब गायब हो जाए? अगर एक दिन अचानक से सारी जिंदगी खत्म हो जाए? चलो एक सफर पर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा अगर धरती से जिंदगी ही गायब हो जाए। एक ऐसी यात्रा जो हमें दिखाएगी कि बिना जीवन के धरती कैसी दिखेगी। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सफर थोड़ा हिलने वाला है। हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां कोई जीवन नहीं है। तैयार हो जाओ धरती को एक नए रूप में देखने के लिए, या कहूं अंधेरे में। एक ऐसी धरती जहां कोई जीवन नहीं है, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा भी। धरती जिंदगी से भरी पड़ी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्रों तक। जिंदगी की यही अनोखी विविधता हमारी धरती को पूरे सौर मंडल में अनोखा बनाती है। पेड़ पौधे और जानवर धरती के वातावरण, जमीन और पानी के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक विशाल मशीन के छोटे छोटे पुर्जे जैसे हैं, जो सब मिलकर इसे सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। पर क्या होगा जब ये पुर्जे घूमना बंद कर दें? क्या होगा जब जिंदगी की ये मशीन ही रुक जाए? चलो पता करते हैं। जो हवा हम सांस लेते हैं वो जीवित प्राणियों का दिया हुआ एक तोहफा है। ये हवा हमारे जीवन का आधार है और इसके बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया न केवल हमारे लिए बल्कि सभी जीवित प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया वातावरण में गैसों का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो हमारे जीवन पर इसका गहरा असर पड़ेगा। पेड़ पौधों के बिना हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे न केवल हमारी सांस लेने की क्षमता प्रभावित होगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन भी तेज हो जाएगा। ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाएगा, जिससे इंसानों और जानवरों के लिए सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां हर सांस के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जरा सोचो एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर सांस के लिए संघर्ष करना पड़े। एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर प्रदूषण हो और हर सांस में जहर। जिंदगी के ये हवा साफ करने वाले यंत्र ना हो तो धरती ऐसी ही होगी। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। अपने पसंदीदा पार्क या जंगल के बारे में सोचो। अब इसे बिना किसी पेड़, फूल या जानवर के कल्पना करो। जहां तक नजर जाए बस पत्थर और मिट्टी। मिट्टी को थामे रखने वाले पेड़ पौधों के बिना मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से होगा। हवा और बारिश धरती को अजीब-ओ-गरीब आकार देंगे। पहाड़ टूटेंगे और घाटियां मलबे से भर जाएंगी। हरे भरे नजारे जिन्हें हम जानते हैं और प्यार करते हैं, बंजर जमीन में तब्दील हो जाएंगे। ये इस बात की कड़वी याद दिलाता है कि जिंदगी में हमारे ग्रह को आकार देने की कितनी ताकत है। ये है भाग 5। पानी पहले जैसा नहीं रहेगा। पानी ही जीवन है, लेकिन जीवन भी पानी को आकार देता है। जलीय पौधों और जानवरों की छानने की शक्ति के बिना नदियां और झीलें रुकी हुई और शैवाल से भरी होंगी। जीवन से भरपूर महासागर खामोश और शांत हो जाएंगे। अनगिनत प्रजातियों का घर, जीवंत प्रवाल भित्तियां, भूतिया सफेद कब्रिस्तानों में बदल जाएंगी। जीवन का स्रोत, जल,
उन प्राणियों के बिना बंजर और निर्जीव हो जाएगा जो इसे आबाद करते हैं। भाग 6। हर तरफ सन्नाटा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां चिड़ियों का चहचहाना, पत्तों की सरसराहट या बच्चों की हंसी न हो। जीवन के बिना पृथ्वी एक खामोश ग्रह होगी। प्रकृति के संगीत की जगह एक भयानक सन्नाटा छा जाएगा। केवल हवा के झोंके और लहरों के टकराने की आवाजें सुनाई देंगी जो खालीपन से गूंज रही होंगी। ध्वनि का अभाव बहरा कर देने वाला होगा जो उस जीवन की निरंतर याद दिलाता रहेगा जो कभी था। भाग 7। एक अलग ही ग्रह। जीवन के बिना पृथ्वी पहचानने योग्य नहीं होगी। नीले और हरे रंग का जो जीवंत ग्रह हम घर कहते हैं, वह एक नीरस, निर्जीव चट्टान में बदल जाएगा। वातावरण जहरीला होगा, भूमि बंजर होगी और पानी रुका हुआ होगा। यह एक शत्रुतापूर्ण और क्षमा न करने वाला वातावरण होगा जो जीवन को सहारा देने में असमर्थ होगा। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी जीवन की नाजुकता और हमारे ग्रह की रक्षा के महत्व की भयावह याद दिलाती रहेगी। भाग 8। संतुलन का महत्व। पृथ्वी पर जीवन एक नाजुक संतुलन में मौजूद है। प्रत्येक जीव, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, इस संतुलन को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। जब एक तत्व को हटा दिया जाता है तो इसका असर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ सकता है। जीवन का गायब होना विनाशकारी होगा, जिससे विनाश की एक श्रृंखला शुरू होगी। यह ताश के पत्तों के घर की तरह है। एक पत्ता हटा दो और पूरी संरचना ढह जाती है। भाग 9। हमारी भूमिका। इस अविश्वसनीय ग्रह के निवासियों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें। यह केवल एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक विशेषाधिकार भी है। हम सभी को मिलकर इस धरती को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमें पर्यावरण पर अपने प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए और इस तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए जो स्थिरता को बढ़ावा दे। यह छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, जैसे कि ऊर्जा की बचत करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और अधिक से अधिक पुनर्चक्रण करना। सभी जीवित चीजों की परस्पर वर्बुंडनहाइट की सराहना करके हम ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत ग्रह सुनिश्चित करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम सभी एक ही पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव व्यापक हो सकता है। आइए हम अपने ग्रह के अच्छे प्रबंधक बने और यह सुनिश्चित करें कि पृथ्वी सभी के लिए एक जीवंत और जीवन निर्वाह करने वाला घर बनी रहे। यह एक सामूहिक प्रयास है और हम सभी को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। चलिए हम सब मिलकर इस धरती को एक बेहतर स्थान बनाते हैं। बीमहा अरीकी किरिए है। भाग 10। क्या हो अगर। हमने जीवन के बिना पृथ्वी के एक अंधकारमय भविष्य की खोज की है। यह इस बात की एक बानगी है कि अगर हम अपने ग्रह की रक्षा नहीं करते हैं तो हम क्या खो सकते हैं। लेकिन यह सवाल भी उठाता है, क्या होगा अगर हम इस ज्ञान का उपयोग एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए करें? क्या होगा अगर हम इस काल्पनिक परिदृश्य से सीखें और ऐसे विकल्प चुनें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और जीवंत पृथ्वी सुनिश्चित करें? शक्ति हमारे हाथ में है। आइए जीवन चुनें।